जीवन का उद्देश्य, जीवन का अर्थ, जीवन की उपयोगिता बताया है, मुक्ति है। लेकिन मुक्ति क्या है, इसकी समझ बहुत कम लोगों में पाई जाती है। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जीवन दुख है, और कहते थे, बल्कि इसका नाम उन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। 4 चीज़ें सत्य हैं, ध्रुव सत्य हैं, आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य है कि जीवन दुख है। दूसरा, अगर दुख है तो दुख का कारण है। तीसरा, अगर कारण है तो दूर होने की संभावना है, और संभावना है तो चौथा आर्य सत्य है कि इसका उपाय है। और दुख से मुक्ति ही मुक्ति है। इस बात को अनेक संतों ने अनेक प्रकार से कहा है। बहुत संतों ने कहा कि जब तक आना जाना है, जन्म है, मृत्यु है, तब तक दुख है, और आने जाने से मुक्ति अगर मिल जाए तो दुख से मुक्ति हो जाएगी। संतों ने अन्य ढंग से भी ये बात कही, कहा कि कामना बंधन है, और कामना से मुक्ति हो जाए तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी। तो जिसको दुख से मुक्त होना है वह कामना से मुक्त हो जाए। बात तो एक ही है, लेकिन कहने का अंदाज अलग अलग है। कई संतों ने कहा कि आकार ही दुख का कारण है। जब तक शरीर है या शरीर से लगाव है, जब तक शरीर में आकर्षण है, तब तक बंध है। मैं देह हूं, ये देह मेरी है, जब तक तादात्म्य है शरीर से तब तक दुख है। तादात्म्य अगर टूट जाए शरीर से तो दुखों से मुक्ति हो जाए और हम मुक्त हो गए। जैसे अष्टावक्र जनक से कहते हैं, देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। यह मुक्ति है। देह भाव से मुक्त हो जाना मुक्ति है, कि मैं देह हूं। किसी संत ने कहा कि आकार से हमारा तादात्म्य है, केवल देह से ही नहीं, मन से भी तादात्म्य है, और मन भी आकार का हिस्सा है। माना कि सूक्ष्म है, मगर वह भी आकार का हिस्सा है। अगर मन से मुक्त हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। किसी अन्य संत ने कहा कि माया ही हमारे बंध का कारण है। ये विस्तार, ये मेरा है, ये मेरा मकान, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरा कुटुंब, ये मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा। माया का अर्थ है मेरा विस्तार। अगर मेरापन से मुक्ति हो जाए तो माया से मुक्ति हो जाएगी, और माया से मुक्त हो जाए तो तुम मुक्त हो जाते हो। किसी ने कहा कि विषयों का जो आकर्षण है यही बंध का कारण है। अष्टावक्र स्वयं जनक से कहते हैं कि हे जनक, बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। बंधन क्या है? विषयों में रस है। विषय क्या है? जो भी ऑब्जेक्टिविटी है, जो भी संसार है, संसार में रस, विषयों में रस है। किसी को भोजन में रस है, किसी को इंद्रियों, विविध इंद्रियों में रस है, किसी को भोगों में रस है, किसी को धन में रस है,
किसी को पद में रस है, किसी को प्रतिष्ठा में रस है। ये सब बंधन है। अगर इनसे मुक्ति मिल जाए तो फिर मुक्ति है। बात एक ही है, याद रखना, मतभेद नहीं है संतों में, कहने के ढंग में फर्क है। एक चीज से भी मुक्त हो जाओ तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे। तुम आकार से मुक्त हो जाओ, निराकार में रहना शुरू करो और तुम बंधों से मुक्त हो जाओगे। देह से भी मुक्त हो जाओगे, कामनाओं से भी मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाओगे। ऐसा मत समझना कि मुक्ति के बारे में कोई मतभेद है संतों में। संतों में कोई मतभेद नहीं है। कहने का अंदाज अलग अलग हो सकता है, लेकिन दृष्टि में भेद नहीं है। दादू साहब राजस्थान के बड़े प्यारे संत हुए, कहते हैं सबे सयाने एक मत। जितने भी संत हैं सबका एक ही मत है, एक ही दृष्टि है, एक ही विजन है, सबकी एक ही जात। ऐसा मत समझना कि संतों की जात अलग अलग है। हिंदुओं में जाति हो सकती है अलग अलग, मुसलमानों की जाति हो सकती है अलग अलग, मगर संतों की जात अलग अलग नहीं है। और जिन पहुँचे तिन कह गए, सबकी एक ही बात। जो भी संत पहुँचा कि बुद्ध पुरुष पहुँचा मुकाम पर, परम सत्य कहो, परम आनंद कहो, परम ज्ञान कहो, एनलाइटनमेंट कहो, संबोधि कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, सबकी एक ही बात है। हाँ, बात कहने का सलीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग अंदाज हो सकता है, लेकिन मूल दृष्टि में भेद नहीं है। इसलिए जो मुक्ति क्या है, दुख से मुक्ति भी मुक्ति है, ये भी ठीक है। आकार से मुक्ति मुक्ति है, ये भी ठीक है। देह से तादात्म्य का टूट जाना मुक्ति है, ये भी ठीक है। और किसी एक बात को भी समझ लो तो मुक्ति मिल जाए, किसी एक बात को, क्योंकि एक घटित हो जाए तो फिर सब कुछ घटित हो जाता है। इसलिए मामला कठिन नहीं, बहुत आसान है। कहीं से चलो, किसी छोर को पकड़ लो और तुम मुक्ति पर पहुंच जाते हो। तुम कामना से मुक्ति हो जाओ। पूछते हैं जनक अष्टावक्र से, कथम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? कथम मुक्तिम, गुरुदेव मुक्ति क्या है? वैराग्यम किम भविष्यति, वैराग्य कैसे घटित हो? सवाल तीन है, लेकिन तीनों एक ही सवाल है। ज्ञान क्या? ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए तो मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए तो ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए तो वैराग्य हो जाए। सुनने में लगता है सवाल तीन है, मगर सवाल तो एक ही है। कथम ज्ञानम, कथम मुक्तिम, वैराग्यम किम भविष्यति। ज्ञान का, मुक्ति का मुझको उपदेश दें, कैसे वैराग्य हो हे प्रभु यह कहें। इसलिए सवाल तीन लगता है, मगर तीन है नहीं। इसलिए अष्टावक्र एक ही जवाब देते हैं, तीन सवालों के एक ही जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल भी एक है, सुनने में तीन लगता है। कहते हैं हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं, कामना ही रोग है, और निष्कामना सी समाधि नहीं, और निष्काम ही मुक्ति है, निष्कामना ही समाधि है, निष्कामना ही समाधान है। कामना से मुक्त हो जाना मुक्ति है, देह से तादात्म्य भाव से मुक्त हो, देह के तादात्म्य से मुक्त हो जाना मुक्ति है, मन के तादात्म्य से मुक्त हो जाना मुक्ति है, विषयों में रस से मुक्त हो जाना मुक्ति है, दुख से मुक्त हो जाना मुक्ति है। और किसी एक से मुक्त हो जाओ तो सब चीजों से मुक्ति घटित हो जाती है। लेकिन संतों ने मुक्ति के लिए एक बड़ी सहज राह बताई है। इस बात को ठीक से समझ लो कि संतों की राह क्यों सहज हो जाती है। काम में दुख है, कामना में दुख है, ये तो गौतम बुद्ध ने भी कहा, सारे संतों ने कहा कि कामना दुख है। और राम में आनंद है, ओंकार में आनंद है, निरंकार में आनंद है। क्यों मैं कहता हूं कि संतों का मार्ग सबसे सरल है, सबसे सहज है?
क्योंकि गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलोगे तो फिर काम से मुक्त होना होगा, तो मुक्त हो जाओगे। देह भाव से मुक्त होना होगा तो मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र के मार्ग पर चलोगे तो देह और मन से तादात्म्य तोड़ लेने से मुक्त हो जाओगे। ये करीब करीब ऐसा ही हुआ कि अगर कहीं अंधेरा है तो अंधेरे को दूर कर लो तो अंधेरे से मुक्त हो जाओगे। या ऐसा कह लो कि जैसे तुम्हारे पात्र में हवा भरी है, दुख की हवा, कामना की हवा भरी है, तो उस हवा को विड्रॉ कर दो, उस पात्र से हवा को निकाल दो, तो तुम हवा से मुक्त हो जाओगे। कठिन है मामला, क्योंकि कहीं ना कहीं छिद्र रह जाएगा। लाख उपाय करो, रबर से बंद करो, पंप से खींचो, लेकिन फिर जरा सा लीकेज हुआ और फिर हवा भर जाएगी। लेकिन एक दूसरा मार्ग भी हो सकता है। अगर कहीं अंधेरा है तो वहां दिया जला लो, रोशनी हो जाएगी और अंधेरा स्वतः विदा हो जाएगा। अंधेरे से तुम नहीं लड़े, तुमने एक और उपाय किया कि रोशनी जला दी। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है? अंधेरी रात है, अंधेरे से लड़ने की क्या जरूरत है? दीपक जला लो, रोशनी हो जाएगी। या जैसे पात्र में हवा भरी है, ग्लास में हवा भरी है, अब हवा को पंप से खींचने की क्या जरूरत है? उसमें पानी भर दो, हवा स्वतः विदा हो जाएगी। संत कह रहे हैं कि तुम्हारी चेतना के पात्र में काम भरा है, कामना भरी है, दुख भरा है, तो उसको राम से भर दो, काम विदा हो जाएगा। प्रकाश से भर दो, अंधेरा विदा हो जाएगा। तो अपनी चेतना के पात्र में जो कामना भरी है, उस काम से लड़ने की जरूरत नहीं है। जो दुख भरा है, उस दुख से लड़ने की जरूरत नहीं है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह राम को भर दो। राम को भर दोगे तो क्या हो जाएगा? राम से भर दोगे तो आनंद हो जाएगा, क्योंकि राम ही आनंद है। सच्चिदानंद राम को कहते हैं। सच्चिदानंद, वो सत्य है, चैतन्य है, शाश्वत है, चैतन्य है, आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है। तो अपनी चेतना के पात्र को अगर तुमने राम से भर दिया तो फिर वो सच्चिदानंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और आनंद से जैसे ही भरोगे, दुख स्वयं विदा हो जाएगा। दुख से लड़ने की जरूरत नहीं, अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। तो संतों का अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव है। ज्ञानियों का जो अप्रोच रहा कि कामना से लड़ो, ये कुछ ऐसा ही हुआ कि कामनाओं का त्याग करो। इस पर ज्ञानियों ने, योगियों ने बड़ा बल दिया। लेकिन कबीर साहब जैसे संतों ने कहा कि कामना से तुम तो लड़ोगे, कामनाओं का तुम तो त्याग करोगे, लेकिन कामनाएं तुम्हारा त्याग ना करें फिर क्या करोगे? तुम तो ईर्ष्या का त्याग करोगे, ईर्ष्या तुम्हारा त्याग न करे तो क्या करोगे? तुम तो मच्छरों का त्याग करोगे और मच्छर तुम्हारा त्याग न करें तो फिर क्या करोगे? तुम कहो कि अरे मच्छरों हम तुम्हारा त्याग करते हैं, मच्छर कहते हैं तुम तो त्याग करोगे, हम नहीं तुम्हारा त्याग करते, अब क्या कर लोगे? लेकिन अगर तुम अपने घर में गुड नाइट जला लो या कछुआ अगरबत्ती जला लो तो फिर मच्छर क्या कहेंगे? ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा त्याग करते हैं। ऐसे ही जब तुम अपनी चेतना के घर में राम का गुड नाइट जला लोगे तो फिर ये काम, कामनाएं, ये विषयों में रस, ये सब विदा हो जाते हैं स्वतः। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि वाली। वो जो निरंतर ओंकार जब से मेरे भीतर गूंज रहा है, जब से मेरे भीतर ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है, ये मलिन वासनाएं जो हमारी थीं, इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। और अब तो ऐसी स्थिति आनंद की हुई है कि उसी आनंद में निरंतर रहता हूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं
आनंद भया सुख पाइया, मिली गुरु गोविंदा। आनंद हो गया है, अब तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और जब आनंद हुआ तब सुख हुआ, दुख विदा हो गया, स्वतः सुख ही सुख हो गया। और कैसे हुआ? गुरु से मिला, गुरु ने गोविंद का भेद बताया, राम से, गोविंद से, ओंकार से अपनी चेतना को मैंने भर दिया। और ओंकार आनंद स्वरूप है, ओंकार सच्चिदानंद स्वरूप है। और जब से सच्चिदानंद स्वरूप ओंकार को मैंने भर दिया है, तब से मुझे सारे बंधनों से मुक्ति हो गई है। तो मुक्ति का सूत्र आनंद है। जिस घड़ी तुम आनंद को जान लो, बस उसी घड़ी मुक्ति है, आनंद ही मुक्ति है। परमात्मा ने ये जो सृष्टि की रचना की, आनंद पूर्ण की, बड़ी आनंद पूर्ण की। एक महारास सर्वत्र चल रहा है। देखो प्रकृति को, वृक्षों को देखो, पंछियों को देखो, जीव जंतुओं को देखो, ग्रह नक्षत्रों को देखो, सब नाच रहे हैं, सब नृत्य में है, सब रास में है, सब महारास में है। सारी सृष्टि परमात्मा के आनंद का विस्तार है, एक महारास। और जैसे ही हम इस आनंद को जान लेते हैं, जैसे ही इस महारास का हिस्सा हो जाते हैं, वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। आनंद ही मुक्ति है। लेकिन इस आनंद तक पहुंचने के लिए सृष्टि की जो रचना है, ये जो हमारे जीवन का रहस्य है, जब तक इसका ज्ञान न हो तब तक हम उस आनंद तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए थोड़ी सी बात हम ये जान लें कि ये जो खेल चल रहा है परमात्मा के, जो लीला चल रही है, ये जो बाजीगर की बाजी चल रही है, जादूगर का जो जादू चल रहा है, जरा इस ट्रिक्स को थोड़ा जान लो। जादूगर से थोड़ी दोस्ती कैसे हो, इस भेद को जान लो तो जादू के ट्रिक्स पता चल जाते हैं। तो ये जो सृष्टि का वितान तना हुआ है, ये सृष्टि की जो रचना चल रही है, जो सृष्टि का रास चल रहा है, इस सृष्टि की जो लीला चल रही है, सृष्टि का जो खेल चल रहा है, इस पर थोड़ी रोशनी डालने की ज़रूरत है कि ये जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जन्म और मरण, ये जो चक्की चल रही है, जिसके ये जो द्वैत की चाकी चल रही है, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। कबीर साहब कहते हैं, चाकी चलती देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये दुख और सुख, सफलता और असफलता, जीत और हार, ये जो द्वैत है, बस इसी में सारी दुनिया दुख में जा रही। द्वैत ही दुख है। इस बात को जरा ठीक से समझ लो कि हम आए किस लिए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा मूल क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हमारी राह क्या है, हमारे पड़ाव क्या है। इस बात को जरा समझ लो तो फिर तुम इस सृष्टि के नियम को जान लेते हो, फिर इस रहस्य को जान लेते हो जिस पर यह सृष्टि खड़ी है, और फिर मुक्ति की ओर तुम्हारे पांव अनायास बढ़ जाते हैं। कहाँ से हम आए हैं, संत क्या कहते हैं, आज का मनोविज्ञान या आज का रिग्रेशन हिप्नोसिस क्या कहता है। अब तो ये बातें, पहले तो संतों ने, भारत के संतों ने ये बात तो शताब्दियों से, हजारों साल से उन्होंने कही थी, लेकिन अब विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है, खासकर रिग्रेशन हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR जिसको विश्व में कहा जा रहा है, कि अब ये संभव है कि तुमको पिछले जीवन में, पिछले जन्मों में ले जाया जाए, और दो जन्मों के बीच लाइफ बिटवीन लाइफ्स है, उसमें तुम किस स्थिति में रहते हो, वहाँ तुम्हें हिप्नोसिस में ले जाया जा सकता है। तुम देख सकते हो कि मृत्यु के बाद कहाँ जाते हो, पिछला मृत्यु जब हुई पिछले जन्म में, उस समय क्या घटना घटी, मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा कहाँ गई, कहाँ रही, फिर कैसे माँ के गर्भ में आई, कब आई। ये सारा खेल
अब तुम स्वतः देख सकते हो। हैरानी की ये बात हुई कि जो संतों ने अपने अनुभव से बात कही थी, अब वो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि भारत के जो संत कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है। इसका पायोनियर जो वैज्ञानिक है उसका नाम न्यूटन है, माइकल न्यूटन, और उसकी कई सुंदर पुस्तकें आई हैं, जर्नी ऑफ सोल, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, और ऐसे ही पश्चिम के कई रिग्रेशन हिप्नोटिस्ट हैं, रिग्रेशन थेरापिस्ट हैं, जिन्होंने विज्ञान से ये जो जीवन और मृत्यु का खेल है, जो रहस्य है, इसको खोल दिया है। और संक्षिप्त में मैं तुमसे बताना चाहूँगा कि हम बीजात्मा की तरह आत्मलोक में रहते हैं। उसको बीजात्मा कहो, स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मलोक के हम वासी हैं, जहाँ हमारा असली घर है। संत बराबर कहते हैं हमारा असली घर यहाँ नहीं है, ये तो सराय है, ये तो धर्मशाला है। असली घर तो हमारा कहीं आत्मलोक में है, जहाँ से हम यहाँ पर आते हैं और मृत्यु, फिर जीवन जीते हैं और मृत्यु के बाद फिर वहीं चले जाते हैं। यहाँ कभी हमारा जन्म जिंद में होता है, कभी हमारा जन्म अमेरिका में हो जाता है, कभी हमारा जन्म इंग्लैंड में हो जाता है। अलग अलग जगह हम आते हैं, लेकिन लौट कर फिर उसी जगह जाते हैं। तो कौन परमानेंट घर हुआ? जैसे तुम अपने घर से निकलते हो, टूर पर निकलते हो, कभी दिल्ली जाते, कभी मद्रास जाते हो, कभी अमेरिका जाते हो, तो घर कौन हुआ? क्योंकि लौट करके तुम जिंद में आते हो, फिर लौट करके अपने घर में आते हो। फिर तो टूर पर जहां जाते हो वो तो असली घर नहीं हो सकता। लौट करके जहां बार बार पहुंचते हो वही तो तुम्हारा घर हो सकता है। वहां बीजात्मा की तरह, मदर क्राफ्ट की तरह वहां हम रहते हैं, और वहां से कुछ परसेंटेज लेकर के इनकारनेट करते हैं, धरती पर आकार में आते हैं, जीवन में आते हैं। जैसे यहाँ से हम चांद पर भेजते हैं किसी उपग्रह को, तो क्या होता है, वो चक्कर लगाता रहता है और वहाँ से कैप्सूल निकल करके चांद पर उतरता है, और कैप्सूल फिर वापस मदर क्राफ्ट में फिट कर जाता है। ऐसे ही हमारी जो बीजात्मा है उसका एक अंश लेकर हम यहाँ पर इनकारनेट करते हैं शरीर में, कभी 50%, कभी 60%, कभी 70%, और जो जितना डेवलप्ड सोल है उतना कम परसेंटेज लेके आता है। गौतम बुद्ध जैसे लोग 25% ही लेके आ जाते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य जितना कम डेवलप्ड है उतना ज़्यादा परसेंटेज लेकर आता है। जितना ज़्यादा डेवलप्ड है उतना कम परसेंटेज इसलिए लाता है कि यह मानव शरीर अगर ज़्यादा परसेंटेज वो ले आएगा तो उतनी ऊर्जा को झेल ही नहीं सकता है, इसलिए कम परसेंटेज लेकर के आता है और फिर लौट कर उसी मदर क्राफ्ट से जुड़ जाता है। तो बार बार हम आते हैं। फिर आते किस लिए हैं? डॉक्टर न्यूटन, माइकल न्यूटन तथा अन्य वैज्ञानिकों की खोज क्या कहती है? वही जो हमारे संतों की। इसलिए जो क्रिश्चियनिटी की मान्यता थी कि एक ही जन्म है, जो इस्लाम की मान्यता थी कि एक ही जन्म है, इन वैज्ञानिकों की खोज ने उन सारी मान्यताओं का खंडन कर दिया। और भारत के ये जन्मों जन्मों की ये श्रृंखला की बात जो संतों ने कही थी, इसको एस्टैब्लिश कर दिया है कि भारत के संतों की बात बिल्कुल ठीक है कि जन्मों की अनंत श्रृंखला है। इट इज़ ए चेन ऑफ लाइफ, एक महाजीवन चल रहा है और एक जन्म, एक जीवन उसका दिन है और अगले जीवन तक, दो जीवन के बीच में उसकी रात है। एक दिन और एक रात, ऐसे महाजीवन में एक जन्म दिन की तरह है, एक मृत्यु के बाद रात की तरह, फिर अगला जन्म एक फिर दिन होगा। ऐसे ही महाजीवन के दिन और रात बीतते चले जाते हैं। और फिर क्या उद्देश्य है? इन सब्जेक्ट्स को जब विश्लेषण किया गया तो उन सब्जेक्ट्स ने बताया कि स्पिरिट वर्ल्ड से हमें भेजा जाता है महाजीवन, परम जीवन का पाठ सीखने के लिए, एनलाइटनमेंट का पाठ सीखने के लिए, ब्रह्म ज्ञान अर्जित करने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य देह की संभावना है कि हम ब्रह्म ज्ञान इसमें जान सकते हैं, आनंद को यहीं जान सकते हैं, परमानंद को यहीं जान सकते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में हम आनंद को नहीं जान सकते, और परमानंद को जैसे ही तुम जान लेते हो, और परमानंद और ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है।
जैसे ही तुम परमानंद को जान लेते हो वैसे ही मुक्त हो जाते हो, सारी कामनाएं विदा हो जाती हैं, सारे दुख विदा हो जाते हैं, सारे तादाद में टूट जाते हैं, और फिर तुम लौट करके अब स्पिरिट वर्ल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। भारतीय संतों ने नाम दिया, फिर बैकुंठ में जाते हो, फिर परम पद मिल जाता है, फिर गोविंद के साथ तुम रहते हो, फिर गोविंद के एम्प्लॉई हो जाते हो। ऐसा नहीं कि फिर धरती पर आते नहीं हो, आते तो हो। ऐसा नहीं कि पाठशाला में नहीं आते हो, आते तो हो, लेकिन पाठशाला में पाठ सीखने नहीं आते हो, पाठ सिखाने आते हो। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में विद्यार्थी भी जाते हैं, टीचर भी जाते हैं। विद्यार्थी सीखने जाता है, टीचर सिखाने जाता है। ऐसे ही गुरु नानक, संत कबीर, गौतम बुद्ध, ऐसे ओशो, ये लोग यहाँ पर पाठ सीखने नहीं आते, पाठ सिखाने आते हैं। आना जाना होता है, लेकिन आना जाना कोई बंधन नहीं होता। आना जाना उनके आनंद का हिस्सा है, उनके उत्सव का हिस्सा है, उनकी